Good morning to all of you. Today we have a topic about common mode rejection ratio CMR CMRR. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जिसको हम लोग इसका फुल फॉर्म कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, मेनली CMRR से ये मेनली जाना जाता है। इसका एक और दूसरा नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट ऑल्सो नोन एज। नेक्स्ट, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता क्या है? तो देखिए, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर ओप एम्प का वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिस कैरेक्टरिस्टिक से वो कोई भी सिग्नल जो कि उसके दोनों टर्मिनल पे एक साथ अपीयर हो रहा है, उस सिग्नल को कितनी आसानी से सप्रेस कर सकता है या उस सिग्नल को रिजेक्ट कर सकता है। अब वो कौन सा सिग्नल है जो एक साथ उनके ओप एम्प के दोनों टर्मिनल पे अपीयर हो सकता है? तो ये सिग्नल मेनली नॉइज होते हैं या ऐसे अनवांटेड सिग्नल जिसको हमें सिस्टम पे ज़रूरत नहीं होता है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि पहले जो हमारे पास ओप एम्प होता है उस ओप एम्प का सिंबल क्या है? मेनली हमारा ओप एम्प कुछ इस तरह से दिखता है कि एक आउटपुट है और उसके दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। इनको ड्राइव करने के लिए हमारे पास डुअल पोलरिटी का सप्लाई भी होता है, प्लस VCC और माइनस VCC। प्लस VCC VS कर देते हैं, माइनस VS। दिस इज द आउटपुट and this is the input V1 and V2. This is the inverting terminal and this one was the non-inverting terminal. तो देखिए, हमारा जो भी डिजायर्ड सिग्नल है, डिजायर्ड सिग्नल से कहने का मतलब है कि वो सिग्नल जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने ओप एम्प के लिए, कोई भी डिजायर्ड सिग्नल है, या तो हम उसको किसी भी एक इनपुट टर्मिनल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग माइनस या प्लस पे अपीयर कराते हैं, या तो दोनों को, या तो सिग्नल दोनों टर्मिनल पे अपीयर कराते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपीयर होता है, लेट अस सपोज V1 पे ये हमारा सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपीयर हुआ, तो आउटपुट में ये सिग्नल हमारा 180 डिग्री का शिफ्ट हो जाता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग होता है। उसी तरह से अगर कोई सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अपीयर होता है तो वह आउटपुट पे सेम फेज शिफ्ट के साथ पहुंचता है। ऐसे सपोज अगर V1 और V2 बराबर होते तो आउटपुट जो होता वो बिल्कुल बैलेंस होता है, मीन्स जीरो हो जाता है, क्योंकि जो आउटपुट है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वो क्या होता है? तो इट इज V2 माइनस V1, इट इज V2 माइनस V1। इफ V2 equals to V1, let us suppose equals to V, then output will be 0। तो हमारा जो भी डिजायर्ड सिग्नल है, जो सिग्नल को हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि ओप एम्प में, तो उस या तो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में उस सिग्नल को अप्लाई करेंगे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे, या तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई करेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे, या तो दोनों में अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो हमारा ओप एम्प एज ए नॉर्मली काम कर रहा है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे अगर कोई ऐसा सिग्नल्स आ जाए जो अनवांटेड सिग्नल हो और साथ साथ जिसका हमको सिस्टम में ज़रूरत ना हो, जिसको हम लोग नॉइस कहते हैं, ऐसा कोई सिग्नल अनवांटेड सिग्नल अगर आता है सिस्टम में, तो वो सिग्नल जो कि हमारे द्वारा सिस्टम को प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो उसका अपीयरेंस टर्मिनल V1 इन्वर्टिंग टर्मिनल और टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दोनों साथ पहुंचेगा। सपोज कोई नॉइज सिग्नल आ रहा है, दिस इज द नॉइज सिग्नल, दिस इज द नॉइज सिग्नल, ये नॉइज सिग्नल है। तो ये नॉइज सिग्नल इस टर्मिनल पर भी एक साथ अपीयर होगा और ये नॉइज सिग्नल इस टर्मिनल पर भी एक साथ अपीयर होगा। तो अगर एक साथ अपीयर हुआ तो ये नॉइज सिग्नल जब टर्मिनल 1, इसको हम V1 वाले टर्मिनल 1 कह देते हैं और ये टर्मिनल 2 कह देते हैं, अगर टर्मिनल 1 पे अपीयर होगा तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा, और टर्मिनल 2 पे जैसे अपीयर होगा तो कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगा। तो नॉइज आउटपुट में ये नॉइज बिल्कुल पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा।
पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जैसे ही नॉइज सिग्नल गया वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ले लेगा कुछ इस तरह से, और यही नॉइज जब टर्मिनल 2 नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पहुंचा, टर्मिनल 2 पे, तो ये कोई भी फेज शिफ्ट नहीं लेगा, तो कुछ इस तरह से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो बिल्कुल जीरो। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो आउटपुट अपीयर होगा उसका डिफरेंस मिलता है एम्पलीफायर के द्वारा, ओप एम्प के द्वारा। तो हमको यहाँ पे समझ में आया कि एम्पलीफायर का ये जो एबिलिटी है, ये जो काबिलियत है कि नॉइस को कितने आसानी से रिजेक्ट कर सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो इसको हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि द मेजर ऑफ एन एम्पलीफायर और ability of an amplifier to reject noise is known as CMRR। ठीक है, तो अगर कोई आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमारे पास हुआ तो वो क्या करेगा, वो इस तरह का सिग्नल जो कि दोनों टर्मिनल पे एक साथ अपीयर हो रहा है, मीन्स नॉइज सिग्नल, उसको आउटपुट में बिल्कुल ही जीरो कर देगा, CMRR का जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन डेसिबल, द CMRR इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, CMRR was expressed in decibel. dB में एक्सप्रेस करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो CMR को लिखते हैं हम लोग 20 log डिफरेंशियल वोल्टेज गेन डिवाइडेड बाई कॉमन मोड गेन, जहां पे VD क्या है, तो VD आपका है V प्लस माइनस और V माइनस, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज माइनस ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। तो VD क्या है, डिफरेंशियल वोल्टेज इनपुट साइड का, ठीक है, इट इज डिफरेंशियल वोल्टेज इनपुट। और VC क्या है, is half of V plus of V minus. So this is known as the common voltage input. इनपुट में लाइन को चेंज कर देते हैं। ओके, तो दिस इज हाउ द कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में बी डिफाइंड एज। तो किसी भी एम्पलीफायर द्वारा नॉइज सिग्नल को कितनी आसानी से रिजेक्ट किया जा सकता है, कितनी आसानी से सप्रेस किया जा सकता है, इसी चीज़ की एबिलिटी को हम किसी ओप एम्प का, किसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कहते हैं। इसे फिगर ऑफ मेरिट भी कहा जाता है और मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरह से
CMR को 20 log ABD by ABC से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।